नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि बीपीएससी ने अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक फॉर्म के टीचर अध्यापक परीक्षा के लिए सभी को एलिजिबल कर दिया है। जो भी अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा इस बार दे रहे हैं या बीएड अपीयरिंग है या अदर स्टेट है, तो इन तीनों तरह के अभ्यर्थियों को मौका दे दिया गया है। तो हम आज बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, फॉर्म कुल 3 तरह से आए हैं, एक प्राइमरी, एक माध्यमिक, एक उच्च माध्यमिक। इसको हम टीजीटी और पीजीटी और पीआरटी के नाम संबोधित कर सकते हैं। तीनों फॉर्म के लिए या तीनों परीक्षाओं के लिए सबसे कंपलसरी एक पेपर है भाषा अहर्ता का, जो कि तीनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पास होना है। 2 घंटे का पेपर है भाषा अहर्ता का, जिसमें पेपर 2 भाग में रहेगा, भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 में अंग्रेजी के 25 प्रश्न रहेंगे। हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से तीनों में से आपको एक चूज़ करना होगा, जिसके 75 प्रश्न रहेंगे। आपको कुल 100 प्रश्न 2 घंटे में करना है। 100 प्रश्न 2 घंटे में करना है, जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है, और आपको 30 नंबर यानी कि 100 प्रश्नों में आपको 30 नंबर पाना है। यदि आप 30 नंबर पा लिए तो आपकी अगले द्वितीय पेपर की कापी तभी चेक की जाएगी। आप द्वितीय पेपर में पूर्णांक में पा जाइए, लेकिन अगर इसमें आप 29 नंबर पाते हैं तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो आप सब ये समझ लिए होंगे। फिर हम द्वितीय पेपर की बात करते हैं कि दूसरे पेपर में क्या है। दूसरे पेपर के सिलेबस पहले हम प्राइमरी के लिए, क्योंकि पहला पेपर तो तीनों के लिए अनिवार्य है, लेकिन दूसरा पेपर प्राइमरी के लिए अलग, मिडिल के लिए अलग और उच्च प्राथमिक के लिए अलग। तो हम पहले प्राथमिक का देखेंगे। तो प्राथमिक का भी पेपर 2 घंटे का है। उसमें भी 120 प्रश्न 120 अंक के आएंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपका पाठ्यक्रम है, प्राथमिक गणित है सबसे पहले, फिर मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग है, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। लगभग 8 विषय हैं। इससे 120 प्रश्न आएंगे। तो 120 प्रश्न तो हम एक प्रकार से मोटा मोटा आंकड़ा लगा सकते हैं कि हर सब्जेक्ट से 15-15 क्वेश्चन आएंगे। अभी ये फिक्स नहीं है, लेकिन 8 विषय हैं और 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, 120 प्रश्न। और इसी से आपकी पूरी मेरिट डिसाइड होगी। इसमें भी कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो इसी 120 प्रश्न के लिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए। चलिए आगे हम बात करते हैं मिडिल के लिए। माध्यमिक विद्यालय के लिए जो कक्षा 9-10 के लिए आयोजित होगी, उसमें द्वितीय पेपर में भाषा एवं सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें 2 घंटे का पेपर 120 प्रश्न 2 भागों में विभाजित होगा। भाग 1 में 80 प्रश्न होंगे, जो कि आपके विषय से होंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल में से एक विषय लिया है और उसके साथ कोई और विषय सामाजिक विषय का लिया, तो आप सामाजिक विषय में आएंगे, तो सामाजिक विषय का 80 प्रश्न। आपने ग्रेजुएशन अगर हिंदी से किया है तो हिंदी विषय से देंगे। अगर आप अंग्रेजी से, यानी कि जिस विषय से आपने अंग्रेजी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसी विषय से आप देंगे, उसके 80 प्रश्न आएंगे। और 40 प्रश्न आपके आएंगे जो कि प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भूगोल और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है 1857 से 1950 तक। इसके बारे में आप यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। यही सिलेबस उच्च माध्यमिक के लिए भी है, जो 11-12 यानी कि पीजीटी के लिए। उच्च माध्यमिक के लिए भी यही सिलेबस है, बस उसमें जो विषय यहाँ है उसमें और विषय हैं। तो जिस विषय से आप भरेंगे आपके 80 प्रश्न उस विषय से आएंगे। 40 प्रश्न प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भूगोल और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएंगे। 120 प्रश्न 2 घंटे में, कोई माइनस मार्किंग नहीं। 120 प्रश्नों पर ही आपकी मेरिट डिसाइड होगी। लगभग प्राइमरी में 79,000 सीटें हैं और 13,000 जनरल सीटें हैं। तो अदर स्टेट के विद्यार्थियों के लिए जो जनरल की सीटें हैं आप उस पर फाइट करेंगे। तो आप अभी से इस तैयारी में लग रहिए। कोई कोचिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, अंग्रेजी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ आता 30% है, आपको 75 में से ही 30 मिल जाएगा। अंग्रेजी भी देख लीजिए, लेकिन प्राथमिक गणित और रीजनिंग के लिए आपने मैथ रीजनिंग पहले से पढ़ लिया होगा। सामान्य जागरूकता के लिए लूसेंट ले लीजिए। सामान्य विज्ञान के लिए भी लूसेंट बहुत है। राष्ट्रीय आंदोलन आप 1857 से 1950 तक और एनसीईआरटी की आप बुकें पढ़िए। पर्यावरण के लिए एनसीईआरटी की पर्यावरण की बुकें और बिहार की एससीईआरटी की बुकें आप ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी कीजिए, 2 महीने का समय है अभी, अच्छे से तैयारी हो सकती है। यह थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।